स्टूडेंट्स, हमने लेसन नंबर 14 मेरी माँ वह है वह समझ लिया। अब हम उसका स्वाध्याय करने वाले हैं। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? उत्तर, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि उनके द्वारा किसी की प्राण हानि न हो। सेकंड, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? आंसर, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की थी। थर्ड, बिस्मिल ने वकालतनामे में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? आंसर, वकील साहब ने बिस्मिल से वकालतनामे में उनके पिताजी के दस्तखत करने के लिए कहा, तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत नहीं की। फोर्थ, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए थे? आंसर, बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीख लिया और वे देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? आंसर, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उन्हें फांसी की सजा हुई थी और वे जेल में थे। सेकंड, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? आंसर, अंतिम समय के लिए अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि वे उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय भी उनका हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण कमल को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके। थर्ड, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? आंसर, गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। फोर्थ, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? आंसर, बिस्मिल की माँ पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। सखी सहेलियों से वे अक्षर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े ही दिनों में वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा? आंसर, बिस्मिल आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी।
उनमें संस्कार भरे तो उनकी माँ ने। माँ के उपदेश बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने ही उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च दिया। इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कि बिस्मिल को बिस्मिल उनकी माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में गणना हो सके। सेकंड, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर, श्री राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ असाधारण गुण थे। वे सत्य के प्रेमी थे। इस गुण ने उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वे कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। वे आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद न था। उन्हें किसी भी प्रकार की भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। थर्ड, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? आंसर, बिस्मिल की माँ विवाह के समय 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी। समय बीतने पर घर गृहस्थी का भार अच्छी तरह से वहन करते हुए उनमें पढ़ने का शौक जागा। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर और खुद अभ्यास करके कुछ ही समय में देवनागरी पुस्तकें पढ़ने लगी। अध्ययन से उनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सका। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया। माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस का भाव जागा। यह माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल न केवल अपनी जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका। सचमुच बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। उसके बाद है विरोधार्थी शब्द। विरोध, समर्थन, खर्च, आमदनी, आरंभ, अंत, उत्साह, अनुत्साह, सद्व्यवहार,
दुर्व्यवहार। उत्तर प्रश्न। इच्छा अनिच्छा, उचित अनुचित, जन्म मृत्यु, ऋणी अरुण, स्मरण विस्मरण, फटकार दुलार, उत्पन्न विपन्न, परिश्रमी आलसी, उदार अनुदार, उन्नति अवनति, कलंकित निष्कलंक। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यायवाची शब्द। माँ जननी, संकट मुसीबत, सत्य सच, ऋण कर्ज, परमात्मा ईश्वर, आरंभ प्रारंभ, सहयोग साथ, कृपा दया, अशिक्षित अनपढ़, अनुरोध आग्रह, आचरण व्यवहार, वार्तालाप बातचीत, उन्नति विकास, विचलित अस्थिर, दंड सजा, तुरंत फौरन, शत्रु अरि, संकल्प प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रण, परिणाम फल, नितांत बिल्कुल, अवसर मौका। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, तो विधानार्थक वाक्य। सेकंड, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा, तो निषेधार्थक वाक्य। थर्ड, परमात्मा जन्म जन्मांतर तक ऐसी ही माता दे, तो विध्यर्थ वाक्य। फोर्थ, क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूंगा, तो प्रश्नार्थ वाक्य। ये था आपका टेक्स्ट बुक का। अभी एक्स्ट्रा अवाचक संज्ञा की जोड़ बनाइए। अच्छा अच्छाई, माता मातृत्व, पिता पितृत्व, उचित औचित्य, उत्पन्न उत्पत्ति, पढ़ना पढ़ाई, वकील वकालत, शत्रु शत्रुता, दृढ़ दृढ़ता, झुकना झुकाव, गुरु गुरुत्व, मिठाई मिठास, बांटना बंटवारा। कर्तृवाचक संज्ञा की जोड़ बनाइए। सेवा सेवक, शिक्षा शिक्षक, पाप पापी, अध्ययन अध्येता, क्रांति क्रांतिकारी, सहयोग सहयोगी, प्रोत्साहन प्रोत्साहक, प्रबंध प्रबंधक, विचार विचारक, सुधार सुधारक, उपदेश उपदेशक, इतिहास इतिहासकार, रक्षा रक्षक, पालन पालक। शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। फर्स्ट, दृढ़ निश्चय संकल्प, घर का कामकाज गृह कार्य, गुजारा करना निर्वाह, मारने पीटने की क्रिया ताड़ना, जीवन अर्पित करना बलिदान, अच्छा व्यवहार सद्व्यवहार, साथ मिलकर काम करना सहयोग, व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देने वाला क्रांतिकारी, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, किसी मुकदमे में वकील होने का प्रमाण पत्र वकालतनामा। संधि विग्रह कीजिए। प्रोत्साहन प्र प्लस उत्साहन, सद्व्यवहार सत प्लस व्यवहार, सदिच्छा सत प्लस इच्छा,
अपेक्षा अप प्लस इक्षा, शिक्षादि शिक्षा प्लस आदि, यथोचित यथा प्लस उचित, दुशासी दुह प्लस सासी, निरीक्षण निह प्लस ईक्षण, उल्लास उत प्लस लाश, अध्ययन अधि प्लस अयन, महोत्सव महा प्लस उत्सव, रक्षार्थ रक्षा प्लस अर्थ। समास का प्रकार बताइए। सेवा समिति तत्पुरुष, डांट फटकार द्वंद्व, धर्म विरुद्ध तत्पुरुष, सखी सहेली द्वंद्व, आजीवन अव्ययी भाव, अक्षरबोध तत्पुरुष, प्राणहानि तत्पुरुष, आर्य समाज तत्पुरुष, संसार चक्र कर्मधारे, प्राणदंड तत्पुरुष। मुहावरे का अर्थ दीजिए। कोख कलंकित करना तो कुल को बदनाम करना।